इतिहास जिसे कभी दबाने की कोशिश हुई, आज वही इतिहास अदालत में गूंज उठा। धार की भोजशाला जहां सदियों से आस्था और विवाद सामने खड़े थे, अब वहां हाईकोर्ट के फैसले ने ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज बात उस फैसले की जिसे हिंदू पक्ष सनातन की बड़ी जीत बता रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जश्न है और जिसे कई लोग राम मंदिर के फैसले के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक मोड़ कह रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच भोजशाला वाग्देवी कमाल मौला मस्जिद विवाद एएसआई रिपोर्ट और 2003 का आदेश, आज हर शब्द चर्चा में है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना कि फैसला क्या आया? क्या इतिहास का एक बंद अध्याय फिर खुल गया है? क्या अदालत ने सदियों पुराने दावे को नई ताकत दे दी है? और क्या अब देश में एक नया राष्ट्रीय विमर्श शुरू होने वाला है? पूरी रिपोर्ट देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं बल्कि आस्था, पहचान, इतिहास और न्याय की है। भोजशाला आखिर है क्या? मध्य प्रदेश की धार में मौजूद भोजशाला एक ऐसा स्थल जिसे हिंदू पक्ष मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर और संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र मानता है। कहा जाता है कि परमार वंश के महान राजा भोज ने इसे स्थापित कराया था। वो राजा भोज जिन्होंने सिर्फ शासक नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विद्या का संरक्षक माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ मां वाग्देवी की पूजा होती थी, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और यह भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। लेकिन समय बदला, आक्रमण हुए और इतिहास की दिशा बदलती चली गई। मुस्लिम पक्ष इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद से जुड़ा धार्मिक स्थल मानता रहा है। यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो धीरे धीरे अदालत तक पहुंचा, फिर बन गया देश के सबसे चर्चित धार्मिक मामलों में से एक। अब कोर्ट ने क्या कहा, अब आते हैं उस फैसले पर जिसने पूरा माहौल बदल दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप भोजशाला का है, जहां देवी सरस्वती का मंदिर माना गया है। बस यही वो लाइन थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का विस्फोट शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने इसे सत्य की जीत कहा, कई लोगों ने लिखा इतिहास आखिरकार बोल उठा, और सबसे ज्यादा चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के बयान की। उन्होंने कहा, राम मंदिर के बाद यह एक बड़ा न्यायिक क्षण है। आज इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है, चरित्र है, वो भोजशाला का एक स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग, एक हिंदू मंदिर का चरित्र माना है। साथ ही साथ ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में जो ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी मां सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है, यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष हमेशा हर फ्राइडे को नमाज अदा करता है, कोर्ट ने उस आदेश को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और उनके जो नमाज के एक्शन हैं वो अब आज के बाद से, जब तक इंदौर हाईकोर्ट का फैसला प्रभावी है, वो नहीं हो पाएंगे। यह बयान आते ही मामला सिर्फ धार तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय बहस बन गया। 2003 वाला आदेश क्यों अहम था? अब समझिए वो हिस्सा जो इस फैसले को और बड़ा बनाता है। साल 2003 में एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई थी। उसके तहत परिसर में पूजा और नमाज को लेकर अलग अलग दिन और नियम तय किए गए थे, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसे विवाद को संतुलित रखने की कोशिश की गई। लेकिन अब खबर है कि अदालत ने उस व्यवस्था को रद्द करने की बात कही है, यानी वो ढांचा जो वर्षों से लागू था अब सवालों के घेरे में है। और यहीं से इस फैसले की गंभीरता और बढ़ जाती है। एएसआई रिपोर्ट ने क्या कहा? अब बात उस रिपोर्ट की जिसका अदालत में सबसे ज्यादा असर माना जा रहा है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने परिसर का सर्वे किया। बताया गया कि रिपोर्ट हजारों पन्नों की थी। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सर्वे में ऐसे कई प्रमाण मिले जो मंदिर स्वरूप की ओर इशारा करते हैं। स्तंभ, कलाकृतियां, संरचना, शिलालेख, इन सब को लेकर लंबे समय तक बहस चली। हिंदू पक्ष ने कहा इतिहास मिटाया गया लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। यही वजह है कि अदालत में एएसआई रिपोर्ट सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी। मां सरस्वती की प्रतिमा और ब्रिटिश कनेक्शन। अब सुनिए कहानी का वो हिस्सा जो लोगों की भावनाओं को और ज्यादा झकझोर रहा है। दावा किया जाता है कि भोजशाला से मां सरस्वती की एक प्राचीन प्रतिमा ब्रिटिश काल में विदेश पहुंच गई थी। कहा यह भी जाता है कि प्रतिमा आज ब्रिटिश संग्रहालय में मौजूद है और अब अदालत ने सरकार से उस प्रतिमा को वापस लाने पर विचार करने की बात कही है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक नई मांग शुरू हो गई, मां वाग्देवी को वापस लाओ। लोग इसे मूर्ति नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बता रहे हैं। राजनीति गर्मा गई। मां वाग्देवी का मंदिर है, हिंदू की आस्था का केंद्र है, इसलिए हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, पूरे हिंदू समाज को। अब सवाल, क्या यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि भारत में जब भी आस्था और इतिहास जुड़े मामले पर फैसला आता है उसकी गूंज राजनीति में जरूर सुनाई देती है। बीजेपी समर्थक इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण बता रहे हैं।
वहीं विपक्षी खेमे से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में बेहद सावधानी और सामाजिक संतुलन जरूरी है। यानी फैसला अदालत ने दिया, लेकिन बहस अब जनता के बीच पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर तूफान, एक्स हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, हर जगह सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा है, भोजशाला। कहीं लोग जयकारे लगा रहे हैं तो कहीं शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। कुछ लोग इसे सनातन की वापसी कह रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए संवेदनशीलता जरूरी है। लेकिन एक बात साफ है, भोजशाला अब सिर्फ धार का मुद्दा नहीं रहा, यह राष्ट्रीय चर्चा बन चुका है। क्या यह नया राम मंदिर विमर्श बनेगा? अब इससे बड़ा सवाल, क्या भोजशाला विवाद राम मंदिर की तरह एक लंबी राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है? हिंदू पक्ष के कई समर्थक इसे वैसा ही ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं, लेकिन कानूनी जानकार साफ कहते हैं हर केस के तथ्य अलग होते हैं, हर फैसला अलग साक्ष्यों पर आधारित होता है। यानी तुलना आसान है, लेकिन कानूनी रास्ता अलग होता है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। लोकतंत्र और कानून की बात देखिए, भावनाएं अपनी जगह हैं, आस्था अपनी जगह है, लेकिन देश कानून और संविधान से चलता है। अदालत ने अपना फैसला दिया है, अगर किसी पक्ष को आपत्ति है तो उसके पास आगे कानूनी विकल्प मौजूद हैं। जो हमारा दृढ़ विश्वास है कि सत्य जीतेगा, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज उस सत्य की जीत पर मैं करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद भी उन बलिदानी सूरवीरों को नमन करता हूं। और सनातन की ये जो विजय हुई है, ये जो जीत हुई है, ये जो न्याय मिला है, इस न्याय का हम सम्मान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस परिस्थिति को समझेंगे। तो कुल मिलाकर धार की भोजशाला पर आया हाईकोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था, राजनीति और पहचान के बीच चल रही उस लड़ाई का नया अध्याय है जो दशकों से देश देख रहा है। एक पक्ष इसे सत्य की जीत बता रहा है तो दूसरा पक्ष आगे की कानूनी लड़ाई की बात कर रहा है। लेकिन इतना तय है, भोजशाला अब फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह ऐतिहासिक न्याय है या फिर एक नई बहस की शुरुआत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट पसंद आई हो तो खबर इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां खबर नहीं, खबर का पूरा सच दिखाया जाता है। धन्यवाद।